अस्सलाम वालेकुम जमात शशों के तलबा और तालबात। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में अल्लाह ताला आपको शाद आबाद और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि वीक 1 में पहला लेक्चर आपने हम्द का लिया, जिसमें आपको हम तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ना सिखाई गई और उसके साथ उसका मफ़हूम वाज़े किया गया था। हमारा दूसरा लेक्चर उर्दू ग्रामर का है। उर्दू ग्रामर में जिन क़वाइद का हमने आज इंतखाब किया है वो है इसम, सिफ़्त और मौसूफ़। इसम, सिफ़्त और मौसूफ़ की वजाहत के बाद इंशाअल्लाह आप छुट्टियों के काम में दी गई वर्कशीट को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसम, सिफ़्त और मौसूफ़ किसे कहते हैं। इसम सिफ़्त वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करे, सिफ़्त कहलाता है। यानी किसी भी चीज़, चाहे वो कोई शख्स है, वो कोई जानवर है, वो कोई चीज़ है, उसकी जो अच्छाई, बुराई या जो भी उसकी हालत हम बयान करते हैं उसको सिफ़्त कहते हैं। जैसे नीचे मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल में नेक लड़का, लड़के को अब क्या कहा गया है कि वो नेक है, तो इसका मतलब है लड़के की सिफ़्त है नेक। ठीक है, इसलिए नेक इसम सिफ़्त होगा। दूसरी मिसाल में नई गाड़ी की क्या खूबी बयान की गई है, उसकी हालत को बयान किया गया है कि वो किस हालत में है, वो नई है, तो इसलिए नई जो है वो इसम सिफ़्त है। तीसरी मिसाल में देखिए 4 मुर्गियों की इसमें तादाद बयान की गई है। जैसा कि आपको तारीफ़ में वाज़े कर दिया गया था कि किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिक़दार, इस मिसाल में अब मुर्गियों की हमने तादाद बयान की गई है। कितनी तादाद है? 4, तो 4 इसम सिफ़्त है। आखिरी मिसाल देखें, 1 लीटर दूध, इसमें दूध की मिक़दार बयान की गई है। यानी अगर किसी चीज़ की मिक़दार भी बयान की जाए तो वो इसम सिफ़्त कहलाता है। तो दूध की मिक़दार है 1 लीटर। इसम सिफ़्त की मज़ीद मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल में है ये केक मीठा है, यानी केक की सिफ़्त क्या हुई? मीठा। नंबर 2, परिंदे खूबसूरत हैं, खूबसूरत परिंदों की सिफ़्त है, इसलिए खूबसूरत इसम सिफ़्त है। नंबर 3, मेरा स्कूल बड़ा है, स्कूल क्या है? स्कूल बड़ा है, तो बड़ा स्कूल की जो है सिफ़्त बयान की गई है, इसलिए इसम सिफ़्त बड़ा है। और चौथी मिसाल में देखिए ये दरख्त सायादार है, यानी दरख्त की खूबी बयान क्या की गई है? सायादार, तो इसलिए इसमें सायादार इसम सिफ़्त है। अब हम मालूम करते हैं कि इसम मौसूफ़ क्या है। इसम मौसूफ़ की तारीफ़ यूँ बयान की जाती है कि जिस इसम की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिक़दार बयान की जाती है उसे मौसूफ़ कहते हैं। यानी अब मौसूफ़ क्या है कि जो भी चीज़, कोई जगह, कोई नाम जिसकी हमने वो अच्छाई या बुराई बयान की है, वो नाम यानी वो इसम, वो जगह, वो शख्स मौसूफ़ कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ गरम चाय देखिए, जिसे नुमाया करके लिखा गया है। गरम चाय में अब पहले आप बताइए सिफ़्त क्या है? जी, गरम सिफ़्त है और चाय क्या है? इसम। यानी किस चीज़ की हमने सिफ़्त बयान की है? चाय की, तो चाय जो है इसम मौसूफ़ होगा। इसम मौसूफ़ की मज़ीद मिसालें देखिए। मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। अब यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है कि देखिए इस जुमले में 2 इसम हैं, एक घर और दूसरा बाग, यानी उनसे सुर्ख लाइन से हमने नुमाया करके लिखा है कि घर और बाग दोनों इसम हैं, लेकिन इसमें मौसूफ़
باغ ہے، کیونکہ گھر کی تو کوئی خوبی بیان ہی نہیں کی گئی۔ جب تک، یعنی اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان نہ کی جائے وہ اسم موصوف نہیں بن سکتا۔ اس لیے گھر کی یہاں پہ کوئی بھی خوبی بیان نہیں کی گئی، وہ بالکل سمپل، بس وہ اسم ہے۔ جبکہ باغ کو خوبصورت کہا گیا، اس لیے باغ اسم موصوف ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، آج ہوا بہت ٹھنڈی ہے۔ ٹھنڈی کس کو کہا گیا ہے؟ ہوا کو، تو ہوا اسم موصوف ہوگا۔ تیسری مثال میں علی بہت نیک ہے۔ نیک کسے کہا گیا ہے؟ علی کو۔ تو جس چیز کی خوبی بیان کی وہ کون ہے؟ وہ اسم کیا ہے؟ وہ علی ہے، تو علی اسم موصوف ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسم صفت اور موصوف کی مثالوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب آپ اپنے چھٹیوں کے کام صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 2 حصہ الف میں اسم صفت اور موصوف کی دی گئی ورک شیٹ کو حل کیجئے، اور آپ کو انشاءاللہ حل کرنے میں آپ اسے آسانی ہوگی۔ شکریہ۔